गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज अपन यानी कि केल्विन की परिभाषा यानी कि पहले अपन ने 4 परिभाषाएं पढ़ ली थी, मूल मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाएं। तो आज 5वीं परिभाषा पढ़ेंगे अपन केल्विन की। केल्विन तो देखिए आप, केल्विन क्या होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि के। तो देखिए एक केल्विन वह ताप है यानी कि एक केल्विन वह ताप है जो जल के त्रिक बिंदु पर, यानी कि एक केल्विन वह ताप है जो जल के त्रिक बिंदु पर ऊष्मागतिक एक केल्विन वह ताप है जो जल के त्रिक बिंदु पर ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16 भाग है। यानी कि एक केल्विन वह ताप है जो जल के त्रिक बिंदु ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16 भाग है। अब देखिए आप, जल का त्रिक बिंदु वह बिंदु है जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं यानी कि ठोस, द्रव व गैस, यानी कि जल का त्रिक बिंदु वह बिंदु है जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस साम्य अवस्था में रहती है। ठीक, यानी कि जल का त्रिक बिंदु वह बिंदु है जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं यानी कि ठोस, द्रव व गैस साम्य अवस्था में रहती है। इसका निश्चित मान 273.16 केल्विन होता है। इसका निश्चित मान 273.16 केल्विन होता है। यानी कि आप देखिए, एक केल्विन वह ताप है जो जल के त्रिक बिंदु यानी कि ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16 भाग है, और जल का त्रिक बिंदु वह बिंदु है जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं यानी कि ठोस, द्रव व गैस साम्य अवस्था में रहती है। इसका निश्चित मान 273.16 केल्विन होता है। ठीक, देखिए आप, यानी कि एक केल्विन वह ताप है जो जल के त्रिक बिंदु, यानी कि यहाँ पर भी आएगा, यानी कि जल के त्रिक बिंदु पर ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16 भाग है। ठीक, यानी कि जल का त्रिक बिंदु क्या होता है, जहाँ पर
यानी कि जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी हो गए, ठोस, द्रव व गैस साम्य अवस्था में रहती है। और इसका निश्चित मान कितना होता है, 273.16 केल्विन होता है। देखिए आप कैंडेला की परिभाषा, यानी कि 6th नंबर, कैंडेला इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CD से। तो देखिए आप, यानी कि कैंडेला यानी कि ये किसका मात्रक है, प्रदीपन तीव्रता या जिसे अपन ज्योति तीव्रता भी कहते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर, यह प्रदीपन तीव्रता का मात्रक है, यह प्रदीपन तीव्रता का मात्रक है। यह प्रदीपन तीव्रता का मात्रक लिया गया है, यह प्रदीपन तीव्रता का मात्रक लिया गया है। एक कैंडेला उस प्रदीपन तीव्रता की मात्रा है, उस प्रदीपन तीव्रता की मात्रा है जो, जब एक कैंडेला उस प्रदीपन तीव्रता की मात्रा है जो 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली कृष्ण वस्तु से, वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली कृष्ण वस्तु यानी कि ब्लैक बॉडी कृष्ण वस्तु से उत्सर्जित होती है, यानी कि कृष्ण वस्तु से लंबवत उत्सर्जित होती है, जबकि कृष्ण वस्तु यानी कि ब्लैक बॉडी का दाब 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा ताप प्लेटिनम के गलनांक यानी कि 2046 केल्विन के बराबर है। यानी कि आप देखिए कैंडेला क्या होता है, ये ज्योति तीव्रता या प्रतिबंध तीव्रता का मात्रक लिया गया है, यह प्रतिबंध तीव्रता का मात्रक लिया गया है। यानी कि एक कैंडेला उस प्रतिबंध तीव्रता की मात्रा है जो 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल
वाली कृष्ण वस्तु से लंबवत उत्सर्जित होती है, जबकि कृष्ण वस्तु यानी कि ब्लैक बॉडी का दाब 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा ताप प्लेटिनम के गलनांक यानी कि 2046 केल्विन के बराबर है। अब देखिए मोल मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा की लास्ट परिभाषा यानी कि मोल, यानी कि 7th परिभाषा है मोल। यानी कि जिसको रिप्रेजेंट करते हैं MOL। तो देखिए आप यहाँ पर एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी हो मूल अवयवों की संख्या उतनी हो जितनी की यानी कि एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी हो जितनी कि 6C12 यानी कि कार्बन के 0.12 ग्राम 0.012 kg 6C12 कार्बन के 0.012 kg मात्रा में कार्बन परमाणु की होती है। कार्बन परमाणु की होती है यानी कि एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी हो जितनी कि 6C12 कार्बन के 0.012 kg मात्रा में कार्बन परमाणु की होती है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं यानी कि 12 ग्राम कार्बन परमाणु में मूल अवयवों की संख्या कितनी होगी, एक मोल पदार्थ के तुल्य। यानी कि एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी हो जितनी कि 6C12 कार्बन के 0.012 kg मात्रा में कार्बन परमाणु की होती है। पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नंबर 1 रेडियन। यह समतल कोण का मात्रक है। यह समतल कोण का मात्रक है। अब देखिए यानी कि आप जानते हो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो देखिए आप यहाँ पर
ये चाप है, यहाँ पर चाप की लंबाई ds और ये त्रिज्या है और ये एंगल कितना है d थीटा, ठीक। और ये केंद्र है, तो यहाँ पर क्या मिला, यानी कि कोण d थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या, चाप कितना है ds, त्रिज्या कितनी है r, ठीक। अब देखिए आप आगे, यानी कि रेडियन क्या होता है, यानी कि ये समतल कोण का मात्रक है और कोण बराबर क्या होता है चाप बटा त्रिज्या, यानी कि चित्र से देखिए कोण क्या है d थीटा और चाप क्या है ds और त्रिज्या क्या है r। अब देखिए यहाँ पर एक रेडियन की परिभाषा देखेंगे अपन, किसकी परिभाषा देखेंगे, एक रेडियन की। यदि ds यानी कि चाप की लंबाई ले रखी है अपन ने ds बराबर r तथा ds बराबर r, तो d थीटा बराबर क्या हो गया, यानी कि r बटा r, यानी कि d थीटा बराबर 1 रेडियन, r से r कैंसिल हो जाएगा, 1 रेडियन, 1 रेडियन। यानी कि आप देखिए 1 रेडियन वह कोण है, 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर के चाप द्वारा, यानी कि इस चाप की लंबाई किसके बराबर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण आंतरित करता है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है, और वह कोण किसके तुल्य होगा, 1 रेडियन के तुल्य। तो क्या परिभाषा हो गई, यानी कि 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित करता है।